लाखों लोगों का जीवन तहस नहस कर दिया। बिहार में आई भीषण बाढ़ ने जो तबाही मचाई, उसकी तस्वीरें और वीडियो देखकर हर किसी की आंखें भर आईं। घर, खेत, सड़कें, स्कूल सब पानी में डूब गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर इस बाढ़ का जिम्मेदार कौन है? क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या इसके पीछे हमारी लापरवाह नीतियां और भ्रष्ट सिस्टम भी जिम्मेदार है? बिहार जो गंगा, कोसी, बागमती और गंडक जैसी नदियों के किनारे बसा है, हर साल मानसून में पानी से जूझता है। लेकिन इस बार हालात और भी बदतर थे। लगातार बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी ने नदियों का जलस्तर इतना बढ़ा दिया कि कई इलाकों में 10 से 12 फीट तक पानी भर गया। लोग अपने घर छोड़कर ऊंची जगहों, स्कूलों और राहत शिविरों में जाने को मजबूर हुए। लेकिन राहत वो नाम की ही रही। गांव के गांव पानी में डूब गए, धान की फसलें बर्बाद हो गईं, हजारों हेक्टेयर खेत बंजर हो गए। किसानों के सपने, मेहनत और साल भर की कमाई सब पानी में बह गई। स्कूल के बच्चे महीनों तक पढ़ाई से दूर हो गए, क्योंकि स्कूल ही राहत शिविर बन गए थे। कई अस्पतालों में पानी भर गया, इलाज ठप हो गया। सबसे दर्दनाक था इंसानी जान का नुकसान। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। कई लोग तेज धारा में बह गए, कुछ सांप के काटने से तो कुछ समय पर इलाज न मिलने से। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हजारों करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। गांवों में रहने वाले गरीब मजदूर और किसान, जिनका घर मिट्टी का होता है, उनका सब कुछ बह गया। कोई मुआवजा मिलने की गारंटी नहीं, और अगर मिला भी तो महीनों बाद, वो भी आधा अधूरा। अब सवाल उठता है, क्या ये बाढ़ सिर्फ बारिश की वजह से आई या इसके पीछे सिस्टम की नाकामी भी है? विशेषज्ञ कहते हैं, बिहार में बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि मानव निर्मित आपदा भी है। नेपाल से आने वाली नदियों पर सही समय पर बांध और बैराज का प्रबंधन नहीं किया गया। सफाई और मरम्मत का काम साल भर लटका रहा। जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई। नदियों के किनारे अवैध निर्माण और गाद हटाने की अनदेखी ने पानी का बहाव रोक दिया। और हां, राजनीति भी इसमें कम जिम्मेदार नहीं है। हर साल बाढ़ आती है, राहत पैकेज की घोषणा होती है, लेकिन असली काम यानी स्थायी समाधान कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाढ़ राहत के नाम पर करोड़ों का बजट आता है और उसमें से बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। कुछ नेता और अफसर बाढ़ को कमाई का मौका समझते हैं। बिहार के लोगों की हालत यह है कि उन्होंने बाढ़ को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया है। बच्चे नाव में स्कूल जाते हैं, लोग छत पर सोते हैं और बारिश आते ही अपने जरूरी सामान ऊंची जगह पर रखने लगते हैं। ये सब उनकी मजबूरी है, आदत नहीं। लेकिन शायद नेताओं और अधिकारियों के लिए ये सिर्फ एक आंकड़ा है। इस बार की बाढ़ ने साफ कर दिया है कि अगर बिहार में बाढ़ से स्थायी छुटकारा पाना है तो सिर्फ राहत पैकेज नहीं, बल्कि ठोस प्लानिंग चाहिए। नदी प्रबंधन, जल निकासी, गाद की सफाई, अवैध निर्माण पर रोक और समय पर बांध की मरम्मत, ये सब तुरंत होना चाहिए। वरना हर साल यही कहानी दोहराई जाएगी। पानी आएगा, घर डूबेंगे, जाने जाएंगी और नेता भाषण देंगे। दोस्तों, बाढ़ सिर्फ पानी का मामला नहीं है, ये इंसाफ और सिस्टम की नाकामी का मामला है। जब तक जिम्मेदारों को जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा, तब तक बिहार के लोग ऐसे ही अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो अगली बार जब आप बिहार की बाढ़ की तस्वीर देखें, तो याद रखिए, ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये हमारे सिस्टम की विफलता का सबूत है। और सवाल पूछिए, आखिर जिम्मेदार कौन है? गांव के लोग, जिनके घर मिट्टी के थे, एक झटके में बेघर हो गए। किसानों की साल भर की मेहनत, धान की फसल, गेहूं की फसल सब बह गई। बच्चे स्कूल जाने के बजाय नाव में बैठकर ऊंचे स्थान पर भाग रहे थे, और जो बीमार थे, अस्पताल तक पहुंचना मुश्किल हो गया। सरकारी आंकड़े कहेंगे, इतना नुकसान हुआ, इतने लोग मरे। लेकिन असली दर्द आंकड़ों में नहीं, उस किसान की आंखों में है जिसकी जमीन बंजर हो गई। उस मां के दिल में है जो अपने बच्चे को पानी में डूबते देख नहीं बचा पाई। उस बूढ़े बाप में है जो अपने घर की मिट्टी को ही हाथ से बहते देख रहा था। दोस्तों, ये सिर्फ बारिश की मार नहीं थी, ये एक लंबा खींचता हुआ डर था, जिसे बिहार के लोग हर साल झेलते हैं। और इस बार तो जैसे आसमान और सिस्टम दोनों ने साथ छोड़ दिया।
अब ये मत सोचिए कि इसका हल नहीं है। हल है, बस करने की हिम्मत और ईमानदारी चाहिए। सबसे पहले नदी के किनारे गाद साफ करने का काम हर साल तय समय पर होना चाहिए। गांव गांव में चेतावनी सिस्टम, मोबाइल मैसेज, रेडियो अलर्ट, पंचायत की घंटी, जो भी हो समय रहते पहुंचे। दूसरा, ड्रेनेज और एम्बैंकमेंट की मरम्मत का काम सिर्फ बारिश के वक्त नहीं, पूरे साल होना चाहिए, और यह काम जनता की निगरानी में हो ताकि कोई चोरी ना हो सके। तीसरा, गांवों में ऊंची जगहों पर स्थायी सुरक्षा केंद्र बनने चाहिए जहां लोग, अनाज, मवेशी और जरूरी सामान सुरक्षित रह सके। और चौथा, बाढ़ राहत का पैसा और राशन सीधे पीड़ित के हाथ में जाए, बीच में कोई दलाल ना हो। दोस्तों, ये सब सुनने में आसान है, करने में मेहनत लगती है, लेकिन अगर ये नहीं किया तो अगले साल भी हम यही कहानी सुनाएंगे। बस तारीख और पानी का लेवल बदल जाएगा। तो आइए हम सवाल पूछें, जिम्मेदार कौन है? और जवाब सिर्फ खोजे नहीं, बल्कि उस पर कार्रवाई